पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो काफी पुराने चल रहे हैं। अच्छा, वो तो चलते रहते हैं सारी जिंदगी, बचपन से हम सुन रहे हैं, वो आज तक इनसे कभी सॉर्ट आउट हुए नहीं। अच्छा। आइंदा भी नहीं होने। और जो ये करंट सिचुएशन है, ये भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है। बेगुनाह लोग जो है वो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जाने जा रही है। गलत हो रहा है। यानी गवर्नमेंट को मुज़ाकरात तक लेके जानी चाहिए बात, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट फायरिंग होती है। अच्छा, तरीका नहीं है, यानी मसले को हल करने का तरीका नहीं है इनके पास। प्रॉपर चैनल नहीं काम किया जा रहा। प्रॉपर चैनल नहीं, सोल्यूशन नहीं है इनके पास। कल आप अदालत जाएंगे और कहेंगे गोली चली थी, किधर चली थी, किसको लगी थी, कौन रिकॉर्ड चीजें हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाता है? आम कंट्री हमारा इमेज जाता है कि हम जाहिल लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ कही जा रही है कि अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी साहब का जो दौरा भारत है वो बड़े अजीब वक्त पे आया है, और उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, टू आवर फ्रेंड्स एवरीवेयर, कि अफ़गानिस्तान से तहरीक तालिबान जो है, टीटीपी जो है, वो पाकिस्तान पे हमले कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान के एक कर्नल, मेजर और कुछ ऑफिसर्स को जवानों को शहीद किया, जिसमें पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक्स की, और उन एयर स्ट्राइक्स के बदले में कल रात अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में गोलाबारी की, जिसका पाकिस्तान एयर फोर्स ने जवाब दिया, और बड़ा तगड़ा जवाब दिया इस वक्त। अब अफ़गानिस्तान जो है वो कह रहा है कि जी हम तो लड़ेंगे, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान तालिबान को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वो क्यों करनी पड़ी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गृह युद्ध से जूझ रहा है। पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। मुरीद अब युद्ध का मैदान बन गया है। खबरों के मुताबिक टीएलपी प्रमुख सदर रिवी को गोली मार दी गई है। अब उनकी सर्जरी की तैयारी चल रही है, और इससे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। टीएलपी के समर्थकों ने हिंसा, दंगे और आगजनी का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के अनुसार साद रिवी और अनस रिवी मुरीद क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। टीएलपी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संगठन का ध्यान निज़ाम मुस्तफ़ा को लागू करने पर है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने टीएलपी सदस्यों पर गोलीबारी की है, जिसके परिणाम स्वरूप 500 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने टीएलपी दस्ते को इस्लामाबाद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए खाइयां खोदी हैं और सड़कें सील कर दी हैं। हालांकि टीएलपी इससे विचलित नहीं हुई है। गौरतलब है कि मुरीद वही इलाका है जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए गृह मंत्री मौसी नकवी और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के बीच बैठक हुई। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि पूरे शहर को बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद की तरफ आप रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया, क्या कहना चाहेंगे आपका? तकरीबन 2.5 साल से फलस्तीन में जुल्म चल रहा है जी। और हजारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हैं। ठीक है। वो तो अस्पतालों के ऊपर भी बमबारी कर रहा है इसराइल, नेतन्याहू दहशतगर्द जो है, ठीक है, वो सारा कुछ कर रहा है। हम पुरअमन मार्च हर किसी ने किया है कि भाई हम, हाँ, हर किसी का ये राइट्स है, और वही हमने किया था। पाकिस्तान के मरकजी अमीर अल्लामा हाफिज सईद हुसैन रिजवी साहब ने जो ऐलान किया था वो तो अभी हुआ ही नहीं। ऊपर से सिर्फ ये जो कादियानी नवाज हुकूमत है, नून लीग और इनके जो हथकंडे हैं, इन्होंने आके हमारे मरकज पर हमला कर दिया, हमारे बंदे शहीद कर दिए, 4 बंदे हमारे शहीद किए, सैकड़ों कारकुन हमारे जख्मी हो गए। तो उसके बाद फिर भी हमने जो ऐलान किया था, हम यूटर्न में से नहीं है, हम यूटर्न वाले नहीं है। आप इस्लामाबाद तक जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं, आखिर क्या वजह? आप नहीं बोला कि 2.5 साल से जुल्म हो रहा है? मैं कहता हूँ 2.5 साल नहीं, 5 साल से, 10 साल से जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको फिर अचानक से कभी 6 माह बाद याद आता है, कभी साल बाद याद आता है कि सड़कों पे निकलना है। क्या आपको कोई फॉरेन फंडिंग या कोई दूसरा इशारे के थ्रू आप चलते हैं? हाँ, हमें इशारा आता है। अच्छा। और वो मदीना तैयबा से आता है कि भाई निकलो, जब भी आता है हम निकल जाते हैं। और उसके बाद ये जो मिलियन मार्च हुआ था हमारा पुरअमन फलस्तीन, ये जो इस्लामाबाद में पहले भी, तो हमने इन सारे इदारों को, जो हमारे हुक्मरान इन सबको बोला था कि आप आगे आए, आप बात करें। हमने तो उनको रिक्वेस्ट की थी। देखें, अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो नेटो से लड़ते रहे, हम तो अमेरिका से लड़ते रहे, हम तो रशिया सोवियत यूनियन से लड़ते रहे। वो आप लड़ते रहे बिकॉज वो इस खत्ते के नहीं थे,
वो बाहर से आके आप पे काबज होना चाहते थे। हमारा आपका 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, और आप अगर ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आपका अपना इस्लामी निज़ाम नफाज कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक तालिबान को, टीटीपी को और टीटीए जो है वो मिल के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इलाकों पे कब्जा कर सकती है, तो ये आपकी भूल है। आज से साल 1.5 साल पहले भी चित्राल के एक इलाके के अंदर तकरीबन कुछ 500,000 के करीब जो तहरीक तालिबान, टीटीपी के लोग और अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान के अंदर घुसे, और उन्होंने इस चीज़ को हमला किया और कुछ इलाके को कब्जा करना चाहते थे, जिसको पाकिस्तान ने बहुत तरीके से स्कोर को सेटल किया। अब देखिए ना, एक बात है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से भारत के अंदर 500 बंदा घुसता है, तो पहले तो पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए ना कि भाई आपने इन लोगों को क्यों अलाउ किया कि वो भारत के अंदर घुसे। अब पाक अफगान बॉर्डर तो, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर तो ऐसा है कि पाकिस्तान तो अलाउ नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदर लोग घुसें। तो इसी तरह अफगानिस्तान कैसे अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसें? ये सवाल है। इस सवाल का ये जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ें। और उन्होंने जनाब ये कहा है जी कि हमने तो पाकिस्तान के जनाब 58 फौजी जो है वो शहीद कर दिए, ना कोई डाटा ना लेनी ना देनी। तो वो कल रात थोड़ा सा सिचुएशन ये डेवलप हुई कि अफगानिस्तान जो है, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे बैठ के स्टोरी बनानी शुरू कर दी कि जनाब हम तो पाकिस्तान का जनाब करेंगे, सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी। वहाँ से हमारे जो भारत के दोस्त हैं उन्होंने उसको प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। अब अफ़गान तालिबान को सपोर्ट मिल गई इंडियन सोशल मीडिया टीम्स की, और उन्होंने फिर उसको शेयर किया। और तो देखें ना, ईरान की तरफ से कुछ चीज़ स्टेटमेंट आई हैं, वहाँ से कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ना कहीं और जगह से। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है, इसमें भारत जो है वो समझता है कि आमिर खान मुत्तकी का इंडिया के अंदर होना, आमिर खान मुत्तकी का इंडिया के अंदर होना, ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही हैं, मेरे ख्याल से भारत इसको पसंद नहीं कर रहा। भारत नहीं पसंद कर रहा कि ये सिचुएशन पैदा होती। इंडिया की जो ख्वाहिश ये थी कि ये आमिर मुत्तकी यहाँ से निकल जाए तो ये सिचुएशन पैदा हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है। अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपने टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करे। भाई पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा टेरर ग्रुप है? किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर? मुझे सिर्फ आप नाम बताएं, किसकी जुर्रत है अफगान उनके अंदर? ठीक है जी। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जो स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसकी जुर्रत है? सर सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान पे अभी एक दिन पहले, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने तो, आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है, ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो सर ये बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी। जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप, और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है, ना सिविलियंस पे अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब जब हमने खुद ने अटैक किया है अफगानिस्तान में, तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा यकीन करो। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत में होना या ना होना मेरे ख्याल है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो तो अब तमामी लोगों से मिलना जुलना रखेगी। और अलकायदा अगर आप कह रहे हैं कि जी वहां से ऑपरेट करती थी या कोई और जमात जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, उसको लेकर, टेरर को लेकर अगर आप बात करते हैं, तो सर यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। हमें अपने तरफ पहले देखना चाहिए, बाद में किसी और को कहें। लेकिन अफगानिस्तान के साथ टर्म्स तो सर हमारे काफी अरसे से खराब ही चल रहे हैं। और वो तो जिस वक्त गवर्नमेंट बनी थी तालिबान की, उस वक्त ही ये था कि बहुत दोस्ती यारी चल रही थी, और कहा गया था, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि ये लोग तो हमें कश्मीर लेके देंगे भारत से। इमरान खान की पार्टी की एक कोई साहिबा थी, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात कर रही थी, यूट्यूब पे नहीं। और उन्होंने कहा था कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई और अब ये हमें कश्मीर भी ले देंगे। लेकिन हुआ उसका उलट,
और अब जब वो लोग जो है उनकी भारत के साथ भी बातचीत चल रही है तो वो भी हमें प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन ये जो अटैक्स चल रहे हैं, मैंने सुना है कि बीच में अभी थोड़ा सा रोका गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी आ गया, 2-4 कंट्रीज और भी आ गई हैं। और वैसे सऊदी अरेबिया से मुझे याद आया, सर ये MBS नहीं है, ये तो जो हमने अभी एक डिफेंस डील की है सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें तो ये कहा गया था कि एक कंट्री पे अटैक दूसरे पे भी समझा जाएगा। तो ये अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है, क्या वो सऊदी अरब पर भी अटैक समझा जाए? और अगर समझा जाए तो फिर उसमें MBS किधर है? अगर वो अपनी फौज नहीं भेज सकते तो सर पैसा वैसा तो भेज ही सकते होंगे ना, तो वो भेज दें। सर वो भी नहीं भेज रहे, वो सिर्फ खाली खुली तसल्लियां दे रहे हैं हमें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान बलों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई, जो 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच सबसे भीषण संघर्ष था। पाकिस्तानी अधिकारियों और अफगानिस्तान में तालिबान शासन दोनों ने विरोधी पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। तालिबान ने रविवार को कहा कि उन्होंने रात भर चले सीमा अभियानों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने हताहतों की संख्या काफी कम बताई और कहा कि उसके 23 सैनिक मारे गए। तालिबान ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का भी दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने 200 से ज्यादा अफगान लड़ाकों को मारने का दावा किया। तालिबान ने कहा कि उसके केवल 9 सैनिक मारे गए। दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। सीमा क्षेत्र में प्रवेश पर अभी भी भारी प्रतिबंध है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।